हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का नौकरी फिजिक्स चैनल पर। दोस्तों, यह हमारा नया चैनल है और इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है आपको सरकारी नौकरी दिलाने की कोशिश करना। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छी खासी पढ़ाई तो कर लिए हैं पर उन्हें सरकारी नौकरी या अच्छे रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैनल का पर्पस ही है, उद्देश्य ही है कि आपको सरकारी नौकरी दिलाया जाए या दिलाने की कोशिश की जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी अभी एग्जाम्स हुए हैं 12th के, और भी एग्जाम्स होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे पहले भी 12th का एग्जाम दे चुके हैं। इवन बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन तक पहुंच चुके हैं, परंतु अभी तक उन्हें एक्चुअली जो उनके मन लायक नौकरी होता है वो नहीं मिल पाया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं पर उतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। इसके लिए आपको पहले से अपने आप को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। आपके लिए क्या ज़रूरी है, कैसे आप स्टेप लें जिससे कि आप कम समय में अच्छा नौकरी प्राप्त कर सकें। एक बात यहाँ समझने वाली है कि हर एक नौकरी के लिए एक समय सीमा होती है, एक एज लिमिट होता है। अगर आपका वो एज क्रॉस कर गया तो फिर आप एलिजिबल हो करके भी, एक अच्छे कैंडिडेट होने के बावजूद भी आप वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको स्टार्टिंग से अपने आप को एकदम सही तरीके से सही रास्ते पे लेके चलना होगा। तो उसी के लिए हम आपके सामने आए हैं कि आपको एक गाइड के तौर पे आपको आगे लेके जाया जाए और आपको नौकरी मिलने में सहायता की जाए। आपको पता होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी ये बहुत बड़ा सा एक वर्ड है। लोग सुनते हैं, समझते हैं, परंतु उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है। और जब भी मिलती है, अगर उस समय थोड़ा भी लैक हो गए, पीछे हो गए, तो फिर से वो दरवाज़ा खुलने में बहुत समय लग जाता है और तब तक में बहुत कुछ बदलाव आ जाता है, लोगों की संख्या बढ़ जाती है। इसके लिए आज हम आपके सामने बहुत सारे ऐसे जॉब के बारे में बताने वाले हैं जो जॉब आपके लिए सूटेबल है और उसमें से आप चूज करें कि आप किसके लायक हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आप जिसके लायक हैं आप उसको अच्छे से पहले तो समझें और तब पूरी की पूरी तरह फोकस उसी जॉब पर करें। और एक चीज़ है, 100% किसी एक जॉब पर फोकस करने से ज़रूरी नहीं है वो जॉब मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक क्या है कि आप जो मिलते जुलते चीज़ हैं, जैसे किसी जॉब में मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और किसी दूसरे जॉब में मैथ्स है और फिजिक्स है, तो ये दोनों जॉब आपके लिए, यानी दोनों टेस्ट, दोनों एग्जाम आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि इसमें आप वो तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी वही तैयारी की ज़रूरत है, थोड़ा कम ज़्यादा। तो ये भी सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपका सोच सही होना चाहिए और आपका स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी आप अच्छे से डिसाइड करेंगे तब, जब आपको पता होगा किस जॉब में क्या ज़रूरत है। आपको पता होगा सबसे पहला जो हमारे सामने अभी, जो कि एक अच्छे लेवल का जॉब है, और वो है एनडीए, जो यूपीएससी के थ्रू होता है। दोस्तों, ये एक लंबी प्रक्रिया है, परंतु अगर आप इसमें सफल हो पाते हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगा और आप समाज में एक अच्छे सम्मानजनक स्थिति पर होंगे। परंतु ये जो जॉब है, इसके लिए जो आपका तैयारी होना चाहिए, 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ मजबूत होना चाहिए। तो इस पे आज हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे कि इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है। इसके बाद जो एक बहुत ही टेम्पटिंग जॉब है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, स्टूडेंट्स को, हम भी अपने यंग जीवन में, यंग लाइफ में ये चीज़ें सोचते थे कि एयरफोर्स में जाना है, एयरमैन बनना है, लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। अगर आप फिजिकली, मेंटली फिट हैं और आप उस लायक हैं तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसके बारे में भी आज हम आपके सामने विस्तृत चर्चा करेंगे, इसमें क्या क्या होता है और आपको एक स्ट्रेटजी बनाने में मदद करेंगे। इसके बाद जो आपके सामने आता है वो है इंडियन नेवी का जॉब। इंडियन नेवी का जॉब भी बहुत सुंदर होता है।
इसमें भी सैलरी अच्छी होती है और ये भी लोगों को बहुत पसंद आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का जो जॉब है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत हद तक मिलता जुलता है, जिससे कि आप एक साथ दोनों पर फोकस कर सकते हैं और दोनों में किसी में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको फायदा होगा। उसके बाद जो आता है इंडियन रेलवे, जो हमारा जो सिस्टम है हमारे देश में जो जॉब का जो 12th एग्जाम बेसिस पे जो जॉब होता है उसमें महत्वपूर्ण है डिफेंस और रेलवे। इसमें से आपको अगर कहीं भी जॉब मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा बात होगा। तो ध्यान से सुनिएगा रेलवे के बारे में। रेलवे में भी ये देखिए रिक्रूटमेंट 221 लिखा हुआ है, बट नेक्स्ट तो अब तो आप लोगों को 222 के लिए करना है, पर उस समय आएगा कि नहीं आएगा, वो 23 में आएगा 24 में आएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपके समय में ये आए और इसमें भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके लिए भी आपको सब कुछ बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आपको जैसे कि पता होगा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो कि बहुत अभी के समय में बहुत लोगों के मन में चल रहा है कि क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको पूरी तरीके से बताई जाएगी। लेकिन एक और जो जॉब है रेलवे से जुड़ा हुआ, वो रेलवे ड्राइवर का जॉब है, जो कि बहुत ही टेक्निकल जॉब होता है। ये भी आप लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी है। तो इतने तरह तरह की अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अगर आप चाहेंगे इनमें से किसी भी एक फील्ड को फोकस करते हुए आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप एक छोटा सा और चीज़ है जो कि पैरामेडिकल कोर्सेस है, ये उन बच्चों के लिए है जो बायो से 12th किए हुए हैं और वो अगर चाहते हैं पैरामेडिकल, ये एक्चुअली असिस्टेंट होते हैं, डॉक्टर के असिस्टेंट होते हैं और इनका भी जॉब बहुत अच्छा होता है। अगर आप डॉक्टर बनने के लायक हैं तब तो आप जरूर मेडिकल फील्ड में जाएं, अदरवाइज आप पैरामेडिकल में भी जा करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले एनडीए और यूपीएससी के बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। हर एक जो भी चीज़ें हैं डिफेंस से जुड़ी हुई उनके बारे में आपको ब्रीफ एक सारांश में चीज़ बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा आप उसमें आगे बढ़ेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब थोड़ा सा इसे डिटेल में आपको समझाते हैं। एनडीए यूपीएससी एनडीए जो है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और अब इसमें गौर से देखिए मैथ्स और जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट, यहाँ दो तरह के पेपर होते हैं, एक मैथ्स का और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट का। यहाँ से ही आपको समझना है कि क्या आप इसके काबिल हैं या नहीं। ये रिटन एग्जाम की बात चल रही है। इसके बाद भी एसएसबी होता है जो कि एक लंबा प्रोसेस होता है। इसके बारे में हम जब इस पे डिटेल्ड वीडियो लाएंगे तो आपको सब कुछ बताएंगे और आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस सेक्शन पे डिटेल वीडियो सबसे पहले चाहते हैं, वो भी आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हम आपको लास्ट में बता देंगे। आशा करते हैं कि आप इसमें जुड़े हुए होंगे और आपको इसका फायदा होगा। इसमें मैथ्स और जीएटी देखिए दोस्तों, एनडीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैथ्स है, क्योंकि 120 क्वेश्चंस होते हैं और कंप्लीट 11th-12th के सिलेबस से होते हैं, कंप्लीट 11th-12th के। और अब जो 11th-12th का जो आपने एग्जाम दिया है 11th, खासकर अगर आपने 11th की पढ़ाई नहीं की है तो आपको 11th की पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि बच्चे बोर्ड के लिए 11th का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, अल्टीमेटली उन्हें नौकरी के लिए, जॉब के लिए 11th का प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो 11th-12th का कंप्लीट सिलेबस आपको आना चाहिए, किसका? मैथ्स का। इवन 9th-10th, पर आशा करते हैं कि आप 9th-10th का मैथ्स अच्छे से जानते होंगे। 9th-10th के भी मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं और इसका जो लेवल होता है आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम से थोड़ा सा बेहतर होता है। तो आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, जब हम डिटेल वीडियो लाएंगे प्रत्येक सेक्शन पर तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके बाद है जनरल एबिलिटी टेस्ट, 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इंग्लिश। तो और इसका जो इंग्लिश होता है वो बहुत ही अच्छा लेवल होता है। अगर आप एनडीए के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको या तो स्ट्रांग करना पड़ेगा या सोचना छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, हम कभी छोड़ने की बात नहीं करेंगे, पर स्ट्रांग करने की बात जरूर करेंगे कि आप उसे स्ट्रांग करेंगे। उसके बाद है फिजिक्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ देखिए इंग्लिश हो,
और ये जो मैथ्स है, मैथ्स स्कोरिंग है, अगर आपको मैथ्स आता है तो आप 120 में से 120 बना सकते हैं और बहुत फायदे में रह सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि स्कोरिंग होता है, उस पर ध्यान देना। अगर फिजिक्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, तो आप इसमें 25 में 24, 23 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा, आपका सिलेक्शन उतना ही आसान हो जाएगा। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मार्क्स है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं 15, ओनली 15, परंतु ये भी स्कोरिंग होता है और इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मेटलर्जी और ये सब पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपको पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसमें भी कितने क्वेश्चंस पर अटैक कर सकते हैं, उसको स्कोर कर सकते हैं, उस पर आपको सोचना पड़ेगा। आपको बायोलॉजी भी आना चाहिए और वो भी 10 क्वेश्चंस रहते हैं, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस रहते हैं। अब ये सब जो क्वेश्चंस हैं 20 और ज्योग्राफी 15, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिला के एक्चुअल में 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो 15 + 5 और करंट अफेयर्स 10। तो ये जो सेक्शंस हैं, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, इसके नीचे या आप यहाँ से, तो ये 10, 20, 30, 20, 50, 60 क्वेश्चंस जो हैं, ये थोड़े से इस तरह के हैं कि आपको अगर आते हैं तो तुरंत बन जाएंगे, नहीं आते हैं तो आपसे नहीं ही बनेंगे, तो इसे आप स्कोरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये आपका 50, ये 25, 15, ये स्कोरिंग में आता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका वो चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप जरूर से जरूर बना के आएंगे। और वही बात मैथ्स में है। तो इस प्रकार से आपको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि किस चीज़ पर हमको सबसे ज़्यादा फोकस करके उसमें स्कोर करना ही करना है। ये हुआ। चलिए, तो दोस्तों ये मैंने आज आपको ओवरव्यू बताया, और भी बहुत सारे जॉब्स के बारे में बताना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। आप जरूर बताएं कि इनमें से सबसे पहले किसके लिए आपको डिटेल्ड, यानी कि पूरा सिलेबस का डिटेल्ड क्वेश्चन पैटर्न और कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे तैयारी करनी है, उसमें आप जिसके बारे में भी सबसे ज़्यादा कमेंट करेंगे उसके वीडियो को लेकर के हम पहले आएंगे। ठीक है, और इसके लिए जो हम लाइव क्लासेस लेने वाले हैं वो हम लास्ट में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों इसके बाद है एयरफोर्स, जो कि जिसको कहा जाता है एयरमैन आगे चल के। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप जो होता है वो टेक्निकल ग्रुप होता है। इसका सैलरी अधिक होता है, इसमें कम मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसको आप कहते हैं कि अलग अलग पोस्ट पे बढ़ते जाना। ठीक है, और इसमें मिनिमम 50% आपको होना चाहिए मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में। इसके क्वेश्चंस देखिए, इसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, चूंकि ये टेक्निकल है। जो भी टेक्निकल जॉब होगा उसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा उपयोग होगा। ये बात आपको अभी से समझनी पड़ेगी, चूंकि हम फिजिक्स के टीचर हैं। आपको इवन आए तो हैं हम किस लिए, आपको सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन सरकारी नौकरी में जहां फिजिक्स की जरूरत होगी उसके लिए आपको मेरे पास आना है, या हम उसके लिए आपकी मदद करेंगे। तो इसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 मैथ्स और 20 इंग्लिश, टोटल 70 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो दोनों है बहुत ही स्कोरिंग होता है। ठीक है, इंग्लिश आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इसमें भी, और इसमें इसका भी जो इंग्लिश होता है एनडीए से थोड़ा कम पर अच्छा लेवल का होता है। और क्वेश्चंस जो होते हैं ये भी लगभग एनडीए के लेवल के ही क्वेश्चंस होते हैं, उससे थोड़े 19 यानी कि थोड़े कम लेवल के होते हैं, परंतु आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। और ये जो 25 क्वेश्चंस जो होते हैं, और ये भी 25 क्वेश्चन होते हैं, कंप्लीट 11-12 सिलेबस से होते हैं, कंप्लीट 11-12 से। इसके लिए भी आपको 11-12 पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्स ग्रुप का प्रिपरेशन अपने आप हो जाता है। यहाँ समझने वाली बात है कि अगर कोई बच्चा एनडीए के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि वो एनडीए अगर ना निकाल पाए तो वो एयरफोर्स निकाल लेगा। बात समझ में आई? तो इस जगह पे थोड़ा आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि हम एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उससे जो मिलता जुलता जॉब है उस जॉब के लिए भी हम कोशिश करें, और अगर वहाँ भी सफल होते हैं तो उसके बाद हम आगे बढ़ें। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ये सब जितने भी जॉब्स हैं इसमें 2 से 3 साल ही आपके पास एज रहता है। 12th पास करने के बाद 21 साल के अंदर आपको किसी न किसी तरह से पहुंचना है कहीं ना कहीं। चलिए, उसके बाद आता है वाई ग्रुप। वाई ग्रुप का जो एग्जाम है वो थोड़ा आसान होता है इसकी तुलना में, लेकिन जो बच्चे 11-12 अच्छे से पढ़े हुए हैं उनके लिए यही निकालना आसान होता है। क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश 20 और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस
ठीक है, वो 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं ये आप जरूर बना सकते हैं। ये 10th पास भी बच्चा बना सकता है और 12th पास नहीं भी बना सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो मेमोरी बेस्ड होते हैं। और उसके बाद इंग्लिश। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों का फॉर्म एक साथ भर सकते हैं और एग्जाम भी एक साथ दे सकते हैं। अज्यूम कीजिए कि आपने एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों दिया है, तो आपको एक्स ग्रुप के ये सारे क्वेश्चन के साथ साथ सिर्फ ये 30 देना पड़ेगा। इंग्लिश अलग से नहीं देना पड़ेगा। यही इंग्लिश यहाँ भी है, सेम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर रहता है, तो ये अलग से देना पड़ेगा। मतलब ये और अगर ये दे दिए तो आप एक्स ग्रुप में भी पास कर सकते हैं और वाई ग्रुप में भी पास कर सकते हैं। तो ये आपका एयरफोर्स के लिए हुआ। और इसके लिए सिलेबस क्या है? कंप्लीट 11th 12th। और इंग्लिश के लिए आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग इंग्लिश होना चाहिए, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा प्रिपरेशन होना चाहिए। इसके लिए आप अभी से सोचना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है नेवी। इसे बोला जाता है सेलर। अगर आर्मी में जो बंदा जाएगा उसको बोला जाएगा सोल्जर्स। तो एयरफोर्स वाले को बोला जाएगा एयरमैन और नेवी वाले को बोला जाएगा सेलर, जो कि सेल करता है। सेल करना मतलब होता है जहाज में जाना। ठीक है, अब यहां भी दो तरह के होते हैं, AA और SSR। AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, ये जो होता है ये टेक्निकल होता है और ये नॉन टेक्निकल होता है। जैसे एक्स ग्रुप वाई ग्रुप है तो वो इसी तरह ये और ये टेक्निकल और ये नॉन टेक्निकल। लेकिन इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पैटर्न लगभग सेम होता है, और लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 60% फिजिक्स मैथ्स में आपको होना ही चाहिए, पर इसमें ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका 12th होना चाहिए, उसमें फिजिक्स मैथ पढ़ा हुआ होना चाहिए, दैट्स ऑल। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 25 साइंस की, कोई फिजिक्स का स्पेशल नहीं होता है। साइंस, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जनरल साइंस वो सब चीज रहता है। मैथ्स नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल साइंस। मैथ्स के 25 क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपरली, इंग्लिश के 25 और जनरल अवेयरनेस 25। जनरल अवेयरनेस में आपका जनरल नॉलेज, GS, करंट अफेयर्स, ये सब चीज रहता है। यहां भी वही चीज है, ठीक है। और लेकिन वैकेंसी के मामले में इसमें 500 अगर वैकेंसी होता है, एक एवरेज ऑन एन एवरेज 500 to 600, ज़्यादा नहीं होता है। इसमें 2000 से 2200 2400 मैक्स टू मैक्स। तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका जो जॉब होता है वो ज़्यादा आसान होता है। और तो आप इसमें एक साथ दोनों के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो तीनों जॉब अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर आप 12th जस्ट पास कर रहे हैं या पास करने वाले हैं तो इस तीनों के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको डिफेंस में जाना है। अदरवाइज आप रेलवे के लिए, SSC के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। और उन सब के लिए भी आपको एकदम अलग अलग सबके लिए उसका क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस वीडियो आएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको इनमें से जिसके लिए सबसे पहले वीडियो चाहिए कि उसका आप डिटेल्ड जानना चाहते हैं, क्या है सिलेबस, क्या है क्वेश्चन पैटर्न, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए, क्या उसके लिए कोशिश की जाए, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि बहुत जल्द इसी चैनल पर आपके लिए लाइव क्लास आएगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे का 11th वाला पार्ट वीक रहता है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th वाले पार्ट से, जिससे कि इस तरह के सारे एग्जाम्स में वो फायदा करे और इन सब का जो कॉमन जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए। यहाँ एक बच्चे में मिस्टेक क्या होता है कि हम अगर NDA के लिए पढ़ रहे हैं तो हम एयरफोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर आप 11th 12th के फिजिक्स को एक अच्छे लेवल से, बेसिक लेवल से कंप्लीट करते हैं तो आप तीनों के लिए एक साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और अगर आप JEE या नीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वही सब चीज़ और अच्छे लेवल पर पढ़ना पड़ेगा। इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि अगर आप उस लेवल को अचीव कर पाते हैं तो आप ज़रूर वहाँ कोशिश करें। वो भी बहुत ही सुनहरा जॉब होता है और जीवन भी बहुत सुनहरा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन पसंद आया होगा और कुछ आपको आइडिया हुआ होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और कैसे पढ़ाई करनी है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। इसका मकसद सिर्फ एक ही है
कि आपको सही रास्ता दिखा करके सही मंजिल पहुंचाया जा सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं बहुत जल्द लाइव क्लासेस में फिजिक्स को लेकर के। बाय बाय। आई होप आपको पसंद आया हो।